नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी जो हमारी क्लास है वो सीडी की क्लास है, सीडीपी की। और ये हमारी देखिए 34वीं क्लास है। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि 31 जनवरी 2021 को आपका सीटेट का पेपर होना है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। पुराने बच्चे मेरे सब जानते हैं। और ये ऐसा तरीका है कि अब तो सीटेट को क्रैक होना ही पड़ेगा। आप चाहे ना ट्रिक्स कह लो चाहे मेथड कह लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको 100% सीटेट क्लियर करवा देगा। बस आपको छोटा सा काम ये करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना है। वो कैसे समझोगे? उसका बहुत आसान तरीका ये है कि हर क्लास को आप सीरियल वाइज देखो, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में नहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आया तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस आपको ये दो काम करने हैं और कुछ काम नहीं करना। और मैं कुछ नहीं कहता ये करो वो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। पसंद आएगा तो अपने आप सब्सक्राइब करोगे, अदरवाइज लाइक तभी करोगे जब आपको पसंद आएगा। ज़बरदस्ती करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव से कैसे आपकी जो सीडीपी है वो चुटकियों में सॉल्व होती है। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक होना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स आंसर होगा समस्या के प्रति जागरूक होना। जब तक आपको समस्या के बारे में पता ही नहीं होगा तब तक आप समस्या समाधान करोगे कैसे? अगला क्वेश्चन देखिए, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किस चीज़ का? पॉजिटिव चीज़ का परिणाम होगा, तो भाई पॉजिटिव चीज़ निकालेंगे। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट आप बनाइए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, बस फिर आपको आंसर 100% मिलना है अगर आपने मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव को समझा है तो। चलिए, केवल नेगेटिव केवल नेगेटिव, तो ये दो तो बिल्कुल हट गए। अब पालन पोषण और शिक्षा हो सकता है, आनुवांशिकता और वातावरण का साथ साथ आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, अंतःक्रिया पॉजिटिव होगा। अब देखो, इन दो में कन्फ्यूजन था, इसमें हमें दो पॉजिटिव वर्ड मिल गए, इसको आंसर इसी को करेंगे। 100% करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं कि भैया कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव है, तो मैंने बताया कि सीरियल से क्लासेस आप देखना शुरू करो, आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव 100% समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों? अब देखो भाई, व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हो, अब कोई चीज़ महत्वपूर्ण तो तभी होगी ना जब पॉजिटिव होगी। तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव ढूंढना है, ध्यान रखना। चलिए, यहाँ से चलते हैं। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। अनुशासन नेगेटिव। शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, ही नेगेटिव। विद्यार्थी हमेशा समूह में ही सीखते हैं, ही नेगेटिव, और हमेशा भी नेगेटिव है। देखिए, ये नेगेटिव क्यों है इसको समझना जरूरी है। देखो, ही जो है ये हमें बाउंड कर देता है, और हमारा बच्चा है 5 से लेकर 10 साल तक का, 12 साल का भी हो सकता है। तो ये बच्चा बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए हमें ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे ऑप्शन को इग्नोर करना है, उनसे दूर हटना है जो बाउंड कर रहे हो। कौन सी चीज़ देखनी है? जिससे बच्चे का भला हो। तो चलिए, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसका मतलब ये तीन तो आंसर हो नहीं सकते, तो आंसर हुआ ये। अब इसमें देखेंगे पॉजिटिव क्या है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, सही बात है। वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं, विभिन्न तरीके, वैविध्यपूर्ण, विविध, ये पॉजिटिव वर्ड हैं। जो वर्ड्स ये मैं बताता हूँ इसको कॉपी पेन लेके बैठा करो, लिखा करो। इन्हीं शब्दों से आपका सीटेट क्लियर होगा, मैं बता रहा हूँ। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? भाई बहुत आसान है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया, जिसकी इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं दी। तो इसको तो हम प्याजे के लेसन में पढ़ेंगे। आप अपना मेरा चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, प्याजे का वीडियो पड़ा हुआ है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैंने उसमें उतना ही बताया है जितना सीटेट में आता है। ज़्यादा फालतू की थ्योरी नहीं पढ़नी है। देखिए, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये समझना ज़रूरी होता है कि हमें क्या छोड़ना है। जब हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो पेपर में नहीं आती हैं तो हमारे पास बहुत सारा समय बचेगा, और उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो पेपर में आती हैं। क्या आएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसको पढ़ो। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है, इसमें क्या डाउट है? सीधा आंसर है, बिल्कुल सरल।
शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ का ध्यान रखना, भाई नेगेटिव का मत रखना। यहाँ से चलते हैं। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इसको होल्ड करो, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड नहीं है। गृह कार्य नेगेटिव, अनुशासन नेगेटिव, नियमित उपस्थिति नेगेटिव, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारता सक्रिय पॉजिटिव है। अब देखिए ये तो होल्ड पे है और ये सक्रिय, ये पॉजिटिव, हमारा तो पॉजिटिव को आंसर करेंगे। देखो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगी। अब करना क्या है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी? इसका एक तरीका ये है कि मेरे पास सीटेट से रिलेटेड पीडीएफ्स हैं, लगभग 30-32 पीडीएफ्स हैं और ये अभी और बन रही हैं जो कि सारी सीटेट की हैं। इनमें लगभग 3000 क्वेश्चंस हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव बेस्ड हैं, मल्टीपल चॉइस जो है, एमसीक्यू जो हैं, जो जैसे मैं ये करवा रहा हूँ इसी की पीडीएफ है। ये आप मुझसे ले सकते हैं और घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसको मंगाने के लिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? पॉजिटिव ही होगा भाई, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अध्यात्म नेगेटिव, व्यवसाय नेगेटिव। अब देखो व्यवसाय क्यों नेगेटिव है? हमारा बच्चा है 5 से 10-12 साल तक का, इसका व्यवसाय से क्या लेना देना, अध्यात्म से क्या लेना देना, धर्म से क्या लेना देना, भगवान से क्या लेना देना। तो ये सब चीज़ें जिसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है या बच्चे का किसी से लेना देना नहीं, जिन चीज़ों से वो चीज़ें नेगेटिव होंगी। अब क्या बचा? भाव और अनुभव। अनुभव हमारा पॉजिटिव वर्ड है तो अनुभव के साथ जाएंगे आंसर। देखिए जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाएंगे तो कितनी जल्दी आंसर मिलेगा। नेगेटिव नेगेटिव, अनुभव पॉजिटिव, ये कुछ है ही नहीं तो आंसर इसको कर दो। अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर आएगा। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है। अब देखेंगे क्या। बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, अनुशासन नेगेटिव। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, देखिए बच्चे की गलती निकाली तो वो सेंटेंस नेगेटिव। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है तो नेगेटिव। अब देखो ये तीनों नेगेटिव हैं। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ अभ्यास हो रहा है। अब यहाँ पे ये चारों ही नेगेटिव हैं। जब आप फंस जाओ ना 2, 3, 4 में और नेगेटिव पूछा है तो ये देखना कि बच्चा सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल कहाँ फील करेगा। तो भाई जब कोई काम बार बार होगा तो बच्चा बोर हो जाएगा अभ्यास में, तो आंसर करेंगे सी, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? पॉजिटिव ही होना चाहिए। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन, सदैव हमेशा नेगेटिव वर्ड है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अपने जो समाज के मानदंड हैं हमें उनको ही फॉलो करना पड़ता है। अगर आप समाज के मानदंडों को फॉलो नहीं करोगे तो समाज के द्वारा आपको स्वीकृत नहीं किया जाएगा। समाज में बड़ों का सम्मान करना हाँ हो सकता है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये दोनों शब्द अगर एक जगह आ जाएं तो प्रॉपर पॉजिटिव होते हैं और आप ये मान के चलो कि ये आंसर ही होता है। तो भाई मिल गया आंसर, आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखते हैं कौन सा होगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये बात गलत है। विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो अंतः संबंधित होती हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती, हाँ ये बात ठीक है भाई, सबकी जो विकास दर है वो अलग अलग होती है। इवन जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे जिनके माँ बाप एक हैं, वातावरण एक है, उनकी भी विकास दर अलग अलग होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, हमेशा नेगेटिव। और देखो रेखीय नहीं होता, वर्तुलाकार होता है विकास। वर्तुलाकार मतलब ऐसे जो स्प्रिंग टाइप का, इस तरह से विकास होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है, सिर्फ यही बात गलत है। ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे ही माँ गर्भधारण करती है, गर्भधारण से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और कहाँ तक चलता है? मृत्यु पर्यंत। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बच्चे का विकास चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से बच्चे का विकास होता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी क्लास आपकी सीडी की, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोग कमेंट करके बताएं आपका स्कोर क्या रहा। और भाई सीटेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कॉल आती हैं तो परेशान हो जाता हूँ। बट ध्यान रहे कि सिर्फ सीटेट के रिगार्डिंग बात करें। पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, जो भी कुछ चाहिए आपका सीटेट जिन चीज़ों से क्लियर होता है वो सारी चीज़ें आपको मेरे पास मिलेंगी, आप मुझसे ले सकते हैं और अपना सीटेट क्लियर करें। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।